हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आज मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का जो पढ़ाई और रिवीजन अच्छा से चलता होगा। तो आज हम लोग इस जो शब्द रूप चलते आ रहा है उसे आज हम लोग आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे, जिसमें से आज हम लोग जो शब्द रूप में धेनु का आज हम लोग सीखेंगे, जो हमारे लिए अति आवश्यक और जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपको संस्कृत में बताया गया है कि विभक्ति जो एक प्रकार की कारक होती है, संस्कृत में यह 8 होता है, वचन 3 होता है। तो जो धेनु है, धेनु माने होता है गाय। गाय का शब्द रूप हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हम लोग 3 भाग में इसको लिखे हैं, जिस प्रकार से लिखे उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे इसको 3 भाग में बांटकर। देखिए, धेनुआ, धेनु, धेनवा, धेनवय, धेनवे, धेनवा, धेनुआ। जो पंचमी में है वही षष्ठी में है, सप्तमी में धेनवम, धेनव, हे धेनव। ये हमारा क्या रहा? प्राथमिक जो रहा एक वचन। अब यहाँ पर देखते हैं द्विवचन में धेनुआ, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। धेनु भयाम पंचमी तक, धेनो वही यहाँ पर है, हे धेनुआ, 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 धेनुवा, धेनु भया, ये यहाँ पर है धेनुना, धेनेसु, हे धेनुआ। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि हमें जो मेहनत करना है इसमें करना है। ये याद के एक हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर यहाँ से इस तरह हुआ। ये और द्विवचन और बहुवचन जो हम लोग राम शब्द रूप देखा था या इससे पहले जितने भी देखते आ रहे हैं उसके समरूप यह चल रहा है। तो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट जो माता का आता है एग्जामिनेशन में उसे हम लोग देखें। अब हम लोग यहाँ पर जो माता है, माता का शब्द रूप देखेंगे। जैसा कि अभी इससे पहले हम लोग धेनु का देखे हैं, तो धेनु को जिस प्रकार से गाय का हम लोग सीखे उसी प्रकार से अपने जो चलते हुए शब्द रूप के सीरीज में आज हम लोग माता का शब्द रूप देखेंगे। जैसा कि फिर आपको मैं ज्ञात कर देता हूं कि हम लोग यहाँ पर वही शब्द रूप देख रहे हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में, ऑब्जेक्टिव में, अनुवाद में, अनुच्छेद में पूछता है। उन्हीं का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, माता का हमारा विभक्ति वही रहेगा, वचन भी वही रहेगा। तो माता का मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुआ, वही यहाँ पर आ गया मातृ, हे माता। फिर द्विवचन में मात्रो, वही यहाँ पर हो गया मातृभया। ये जो यहाँ पर है वही है मात्रो, वही यहाँ पर है, हे मात्र। फिर यहाँ पर मात्र, मातृय, मातृभी, मातृभय, फिर वही यहाँ मातृणा, मातृसु, हे मात्र। इस तरह से हमारा माता का शब्द रूप है। तो यहाँ पर जो आपको शब्द रूप चलते आ रहा है, एक यदि आपको याद है तो उसके अनुरूप यहाँ पर भी है, ये उसी के अनुरूप है द्विवचन जो आप विगत में राम का पढ़ा है। यहाँ बहुवचन भी है, कहीं कहीं आपका चेंज है, उसी को आपको ध्यान में देना है। सबसे ज्यादा ध्यान इसमें ये देने वाला है कि इसमें से कोई चीज पूछ देता है, कहता है कि इसका मूल शब्द क्या होगा, तो मातृ, क्या होगा? मातृ। ये चीज याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इसके आगे जो फल का है, फल का हम लोग शब्द रूप देखेंगे। यह एक प्रकार का फ्रूट है। इसको यदि लिंग की बात में यदि गणना करें तो यह नपुंसक लिंग होता है, इसका कोई मतलब लिंग नहीं होती है। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि फल ये भी अकारांत नपुंसक में है। तो क्या यह राम के अधीन चलेगा? तो नहीं, राम के अधीन चलेगा, लेकिन पूरा हम कह दे राम के अधीन चलेगा तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं इसका जो शब्द रूप है परिवर्तित आपको मिलेगा। जैसा कि चलिए देखिए यहाँ पर फलम वही चीज है, फले, फलाय, फलात, फलस्य, फले, ये सब यहाँ पर देखिए। ये जो दिया है राम में रामा होता है, लेकिन बाकी सब उसी के अधीन है।
देखिए फले वही यहाँ पर है, फलाभ्यम यहाँ तक वही है, फलयो फलो, हे फल। फिर देखिए फलानी, जो वहां पर है यहाँ पर फलय, ये फलेभ्य वही यहाँ पर है, फलाना फलेशु हे फलानी। इस प्रकार से यदि हम कहें तो यदि पीछे का याद है तो आने वाले अब जितने भी शब्द रूप है उसे आप चुटकी बजा करके उसे याद कर सकते हैं परिच्छेद तक, और रिवीजन के एक अच्छी कड़ी मेहनत के साथ। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर फल का भी देखा। अब अगला इसके जो हमारे परीक्षा से संबंधित है उसे हम लोग देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर जो परीक्षा के, यदि परीक्षा से भी देखा जाए तो एक से अधिक बार या अनेकों बार कह लीजिए, हाँ अनेकों बार एग्जाम में आता हुआ शब्द रूप राजा का है। राजा का मूल शब्द राजन होता है। यहाँ पर आपको हलंत और विसर्ग को भी ध्यान में देना है, ये नहीं कि गलत नहीं करना है, देख लीजिएगा आराम से। ऐसा अस्थायी रूप से अध्ययन करना है, रिवीजन करना है, ताकि आपको परीक्षा में गलतियां ना हो। हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो फिर परेशानी होगी। यदि आप गलत सलत सीख जाते हो तो आपके लिए एक खेद होगा, इतना सिखाने के बाद भी आप अच्छे तरीका से नहीं कर पाए। तो चलिए देखिए, राजा, राजनम, राज्ञा, राज्ञे, राज्ञ, राज्ञ, रागी, राजानी, हे राजन। अब राजनाव वही यहाँ पे राजाभ्याम पंचमी तक है, राज्ञो सप्तमी तक है, हे राजनाव, राज, राजान, राज्ञ, राजा, राजभी, राजभ्य वही है, राज्ञान, राजेश, हे राजना। इस प्रकार से हमारा जो राजा का था शब्द रूप हम लोग कंप्लीट किए एक अच्छे समझ के साथ, और इससे आने वाले नेक्स्ट देखेंगे जो हमारी जो सीरीज चल रही है, इन सीरीज में हम उन्हीं शब्द रूप का अध्ययन करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में अधिकांश पूछा जाता है। वैसे चीजों का नहीं करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में नहीं आता है। चलिए हम लोग अब अगला देखेंगे विद्वान का। यह भी हमारे एग्जामिनेशन में अनेकों बार पूछा हुआ है, जिसका शब्द रूप हमें जानना अति आवश्यक है। यहाँ पर जितने भी शब्द रूप लिखा जा रहा है आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए, आपके टेंशन के लिए, सभी चीजों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर कराया जा रहा है, जिसे आपको सिर्फ ज्यादा नहीं सोचना, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बस ज्यादा यही सोचना है कि हमें इन्हें 3 बार लिखना है और उसके बाद याद हो जाएगा। तो यही आपको काम करना है। चलिए देखिए, यहाँ पर विद्वान है, विद्वान का विद्वानम, विद्वांसम, विदुषा, विदुषे, विदुषः, विदुषः, विदुषी हे विद्वान, विदौषा वही यहाँ पर हो गया, विदुभयाम वही पंचमी तक हो गया, विदुषो वही यहाँ पर हो गया, हे विद्वांसो, विद्वांसः, विदुषः, विद विद्वद्भियः, विद्वद्भयः वही यहाँ पर हो गया, विदुषाम, विदुषु हे विद्वांसः। इस प्रकार से हमारा जो विद्वान का शब्द रूप है ये भी हम लोग कंप्लीट किए। अब तक सीरीज में हम लोग 5 किए, अगला नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम लोग एक बेहतरीन और शानदार शब्द रूप का हम लोग फिर से लिखने का और पढ़ने का काम किया है, जो परीक्षा में अधिकांश पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम लोग एक भी ऐसी गलतियां नहीं छोड़ेंगे जिससे कि परीक्षा में हमें पछताना हो कि हमने ये याद नहीं किया, वो याद नहीं किया, इसके वजह से हमारा 1 नंबर कम हो गया। तो हम लोग छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी गलतियों पर ध्यान में देते हुए, यहाँ पर सम्राट मतलब शासक होता है, सम्राट का मतलब शासक होता है, जिसका नाम आपने इतिहास में सुना होगा, और ऐसे भी पहले के राजा जो हुआ करते थे उन्हें सम्राट कहा जाता था, क्योंकि अपने शक्तियों के बल पर, अपने सत्ता के साथ साथ वह अपनी क्षेत्राधिकार का
क्या करते थे, बढ़ाते थे या बढ़ावा करते थे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग सम्राट का सम्राट, साम्राज्यम, साम्राजा, साम्राज्य, 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 साम्राजी, हे सम्राट, ट साम्राज्यो, साम्राज्यो, सर्मांडभ्याम, वही पंचमी तक है। साम्राज्य, साम्राज्यो, साम्राज्यो, हे साम्राज्यो, हे साम्राज्य, साम्राज्य, सम्राटभीय, सम्राटभय, वही है सम्राजाम, सम्राटसु, हे साम्राज्य। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 6 शब्द रूप को एक अच्छी बेहतरीन समझ के साथ देखा। तो ठीक है, हम लोग अब इसी तरह अगला देखेंगे। हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आई होप यू आप अच्छे से होंगे। इस समय जो नवरात्रि का पूजा चल रहा है, माँ दुर्गे का दरबार, इसका जो पूजन पाठन चल रहा है उसमें आप भी बिजी होंगे। तो चलिए, अच्छी बात है। इसके साथ साथ आपको अपने पढ़ाई पर भी ध्यान देना है और ऐसी तरीका से पढ़ाई करना है ताकि आपके लिए एक अच्छा तैयारी का चिराग बने। तो ठीक है, सब चीज़ करते हुए अपने पढ़ाई को भी ध्यान में देना है। ऐसा नहीं है कि अपने पढ़ाई से ध्यान हटा दें और मेला में देखने, घूमने में अपनी मन उड़ा लें। तो ऐसा ना हो और आप अपने पढ़ाई को बनाए रखें। 2-4 दिन का मेला है, उसका आप आनंद लीजिए और माँ दुर्गे से अच्छे से पूजा पाठ कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए ताकि आपकी तैयारी में 4 चाँद लग जाएँ। तो आइए हम लोग इसी में कुछ देख लेते हैं जो हमारी परीक्षा से संबंधित है और अक्सर ज़्यादा हमारे परीक्षा में आता रहता है। आपको मैं हमेशा एक बात तो हमेशा कहते आता हूँ, देखिए पढ़ाई लगन के साथ कीजिए, नाम से नहीं। पढ़ाई करनी है तो लगन के साथ कीजिए, ना तो पढ़ाई से रिश्ते तोड़ दो। कि कोई काम धाम करो, उसमें आपका, आपके परिवार का, आपके लिए, सेहत के लिए अच्छा होगा। क्योंकि पढ़ाई नाम से कीजिएगा, समय आपका बीतता जा रहा है और इस समय आप कुछ नहीं कर लीजिएगा तो आने वाले समय में बहुत पछताइएगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग 2 यहाँ पर देखेंगे शब्द रूप और यहीं से हम लोग का जो संस्कृत का जो चलते हुए आ रहा था जो सीरीज, वो समाप्त होता है और आप लोग को एक अच्छे रणनीति के साथ इसका आपको तैयारी करना है ताकि आपके एग्जाम को लेकर के एक अच्छा तैयारी का एक संघर्ष बने, जिसमें आपकी एक अच्छी उमंग और एक अच्छे अंक लेकर आए। तो चलिए देखिए, यहीं से हम लोग का, फिर से सुन लीजिए, यहीं से हम लोग का शब्द रूप समाप्त होता है और इतने ही आपको लिख करके 2 बार, 3 बार, 4 बार ट्राई करना है, लिखना ज़्यादा है। उसके बाद चैप्टर वाइज से ऑब्जेक्टिव में इसको रंगना है। जितने आपको पढ़ना है उतना आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव से ढूंढ करके ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है ताकि आपके लिए अच्छा यह एक अनुभव दे सके। तो चलिए आइए लास्ट हम लोग 2 देखते हैं, यहीं से हम लोग का समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग आगे का जो संस्कृत में आता है बोर्ड में, उसके लिए हम लोग एक उड़ान और साज भरेंगे जिससे कि हमारे लिए अच्छा एक नया पैगाम लेकर आए एग्जाम में। तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आइए, हम लोग शब्द रूप यहाँ पर युष्मत का देखेंगे। युष्मत माने तुम होता है, ये भी अधिकांश देता रहता है एग्जामिनेशन में। देखिए, एक तरफ विभक्ति होती है, विभक्ति आपको बताया गया था कि विभक्ति 8 होती है, लेकिन ऐसे में जो आया हुआ है एक प्रकार का सर्वनाम है, तो सर्वनाम में केवल 7 ही चलता है और 7 को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, प्रथम 1 से लेकर के 7 तक इधर हो गया, एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया, बहुवचन हो गया। तो हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले नंबर आपको मूल शब्द याद रखना होगा। जैसे युष्मत दिया है तो यहाँ पर देखिए यू व यो का पूछेगा कि मूल शब्द क्या है, तो युष्मत। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा युष्मभ्यम, युष्मभ्य म, इसका मूल शब्द पूछेगा तो युष्मत आप बताइएगा।
अब वैसे युष्मासु का पूछेगा तो आप युष्मत बताइएगा। तो ऐसे चीजों को देखना आपको बनता है। देखिए, त्वम, त्वाम, त्वा, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तौ, त्वयि, युवाम, जो वहां है यही है, युवाभ्याम चतुर्थी पंचमी में, युव, युवयोः जो षष्ठी है सप्तमी है, यूयम, युष्मान, युष्माभ्य, युष्माभ्य, युष्मत्, युष्माकम, युष्मासु। इस प्रकार से हम लोग का युष्मत का एक संपन्न होता है। साथ में हम लोग देखेंगे अब आगे यहाँ पर अस्मत का है, असमत, अस्मत माने मैं होता है, मैं का है। तो चलिए देखिए यहाँ पर लगा हुआ क्या है, यहाँ पर यह है, इसमें आपको वही विभक्ति है जो यहाँ पर था। और यहाँ पर देखिए ऐसे ही पूछेगा, अवाभ्याम, अवाभ्याम का मूल शब्द पूछेगा तो अस्मत बताइएगा। तो चलिए एक वचन में देखते हैं, अहम, माम, मया, महा, मह्यम, इसको मह्यम भी पढ़ते हैं, इसको मह्यम, तो मह्यम है, चतुर्थी में मह्यम होता है, मत होता है और मम है, उसके बाद मई है। फिर यहाँ पर अवाम है, वही है, अवाभ्याम है, वही पंचमी तक है। षष्टमी में आवयो, वही है आपका, सप्तमी में भी है। फिर देखिए वयम, अस्मान, अस्माभि, अस्माभ्य, अस्मत्, अस्माकम, अस्मासु। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए अस्माकम है, तो यहाँ पर इसका युष्माकम है, ये बहुत वीवीआई बना हुआ है। इस तरह से आपके बोर्ड में आता है। तो थैंक यू आप को लिए, आपका एक संघर्ष, जो शब्द रूप के लिए 2 बार 3 बार लिखना है, याद करना है। और इस तरह से आज हम लोग जो यहाँ पर शब्द रूप को संग्रह किए हैं, यहीं से हम लोग का समाप्त होता है। इस तरह से हम लोग 15 या 16 शब्द रूप को देखें और यही आपके लिए परीक्षा में ज़्यादा बेहतर रहेंगे। आप बार बार इसको लिखते रहिए, साथ में बार बार जो वीडियो है, वीडियो को आप एक काम कीजिए कि वीडियो को चालू कर करके सुनते रहिए। जो चीज़ सुनने से याद होता है ज़्यादा, उतना याद करने से नहीं होता है। तो आप वीडियो को बार बार यूज अपने याद में लाइए। साथ में आप लोग एक काम ना भूले, यदि आपको एक क्वालिटी नहीं दिखता है, तो बहुत सारे लड़कों का कहना ही रहता है कि सर ये फ्रेश नहीं दिखता है, तो इसके लिए आप ना घबराएं। शुरुआत में आप जानते हो ना, शुरुआत में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, तो कठिनाइयाँ से हम लोग घबराएंगे नहीं, धीरे धीरे अपने उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां तक आपको हमको इंतजार है। तो क्वालिटी यदि आपको नहीं दिखाता है तो क्वालिटी भाई साहब बढ़ा लो, बढ़ाने के बाद उसका नोट्स उतार लो और उतार करके अपने कॉपी से क्या काम करो कि उसे देखो और क्वालिटी कम कर दो ताकि आपका नेट कम लगे। तो नेट की आपको बहुत चिंता है, लेकिन पढ़ाई की चिंता तो है नहीं। तो आपको किसी तरह आपको एक बहाना मिल जाता है, तो आप क्वालिटी बढ़ा लो, फ्लैश लाइट होता है उसको भी बढ़ा लो, साथ में आपको फ्रेश दिखेगा। और आज से हम लोग ऐसा आदत डालेंगे कि बड़ा बड़ा अक्षर में लिखें, जैसे यहाँ पर लिखे हैं, तो आपको यहाँ पर दिखने में उतना कठिनाइयाँ नहीं होगी। तो आदत हम डालेंगे और इसमें सुधार लाएंगे। तब तक आपको जितने वीडियो गया है उसमें क्वालिटी बढ़ा करके और अपना पढ़ाई करो। और साथ में मैं फिर से कहूँगा कि देखिए आपका एक लाइक मेरे लिए संघर्ष का, आपका एक लाइक मेरे लिए संघर्ष